जबरदस्त मैच हमें देखने का मौका मिलेगा। और सामने है उनके सामने है रांगा स्पोर्टिंग। रांगा स्पोर्टिंग, भाई रांगा स्पोर्टिंग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि आज के समय में एक चर्चित टीम है रांगा स्पोर्टिंग। और ये भी अगर एक बार रांगा स्पोर्टिंग की बात करें तो इस टीम में भी रितेश बोदरा, अजय हांसदा, विजय सरदार, अजय हेम्ब्रम, सूरज, सुनील सरदार जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो और एक कड़े और बड़े मुकाबले की तरफ दोनों ही टीम निवेदन करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि अपना अपना पोजीशन ले लें। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना अपना पोजीशन ले लेंगे ताकि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। और अहमद अली जी बोल रहे हैं कि भाई जब खेल इतना अच्छा खेला जा रहा है तो हम पीछे क्यों रहें। और इनका ये घोषणा है, इनका तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी खिलाड़ी इस मैच में गोल के माध्यम से अपनी टीम को जिताएंगे, गोल के माध्यम से अपने खिलाड़ी को 500 रुपये मिलेंगे। अगर विपक्षी टीम ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर ड्रॉ करने वाले खिलाड़ी को 1000 मिलेगा, पहला गोल करने वाले को नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी गोल करते हैं ना इम्तियाज जी, तो जो लास्ट गोल करेंगे उनको 1500 मिलेगा। ये मतलब कुछ टर्म्स कंडीशन है भाई। अगर आपने गोल दिया है तो आपको जिम्मेदारी ये है कि आपको उस गोल को बचा के भी रखना है, तभी आपको प्राइज मिलेगा। एक अच्छी सोच है चाचा का। तो चलिए दोनों टीम जब अपने अपने छोर संभाल लिए हैं और दर्शक भी मैदान के आउटलाइन के बाहर खड़े होकर के धूप सेक रहे हैं, लेकिन जो खेल की गर्माहट है उस मोमेंट को, उस क्षण को मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए निरंतर डटे हुए हैं, जो जहां है वो वहीं पर होकर के मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार आप सभी दर्शकगणों से निवेदन करूंगा कि आप अपना सेफ्टी का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपका जान बहुत कीमती है। तो थोड़ा सा आप अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें देख के ही डर लग रहा है कि आप जहां जहां पेड़ पर चढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आज किसी के साथ भी कुछ अनहोनी हो, कोई दुर्घटना घटे। चलिए एक्स्ट्रा बॉल बाहर कर दें और खिलाड़ी अपना अपना पोजीशन ले लें। रांगा स्पोर्टिंग तो दोनों टीमों से तो परिचित हो गया ना, गुलाबी एंड व्हाइट, पिंक व्हाइट कलर की जर्सी में है ये टीम है कोहिनूर स्पोर्टिंग, बालीनगर की टीम। वही लाइट ग्रीन हल्का सा व्हाइट ब्लैक कलर के सब्लिमेशन जर्सी में है ये टीम है रांगा स्पोर्टिंग। की तरफ से 3 फॉरेनर प्लेयर हैं। एक है कैल्विन जर्सी नंबर 21 पर, जो कि कैमरून से बिलोंग करते हैं। एक है फुफानो जर्सी नंबर 99 पर, आइवरी कोस्ट के प्लेयर हैं।
और बाकी सभी हमारे इंडियन प्लेयर हैं, चाहे आप आसिफ बिस्रा की बात करें, किशन सरदार की बात करें, मनोहर बोद्रा की बात करें, चैतन हांसदा की बात करें, राजू सोरेन की बात करें। जी हाँ, गोलकीपर की भूमिका निभा रहे हैं कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर की टीम की तरफ से मिस्टर बासित बिस्रा। जर्सी नंबर 2 में नजर आ रहे हैं मिस्टर किशन सरदार, एक बहुत ही अच्छा अनुभवी डिफेंडर हैं। जर्सी नंबर 3 में खेल रहे हैं मिस्टर राजू सोरेन, टीम के कैप्टन हैं। जर्सी नंबर 8 में हैं मिस्टर चैतन हांसदा, टीएफए कैडर रह चुके हैं मिस्टर चैतन हांसदा। जर्सी नंबर 10 में खेल रहे हैं मिस्टर मनोहर बोद्रा। जर्सी नंबर 33 में खेल रहे हैं मिस्टर गौरव मुखी, एक्स आईएसएल प्लेयर। जर्सी नंबर 5 में खेल रहे हैं मिस्टर डोमन मुर्मू एज ए राइट डिफेंडर। वहीं जर्सी नंबर 21 केल्विन, जर्सी नंबर 99 फुफानो। तो ये एक बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन उतारा गया है कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर की टीम की तरफ से। वहीं अगर बात करें हम रांगा स्पोर्टिंग राजनगर की टीम का, तो रांगा स्पोर्टिंग भी कुछ कम नहीं है। गोपी सॉल जर्सी नंबर 7 में खेलते हुए, सचिन बारी जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 17 पर है सुनील सरदार, टीम के कैप्टन भी हैं और एक स्कोरर के तौर पर सुनील सरदार को जाना जाता है। जर्सी नंबर 11 में खेल रहे हैं सूरज महतो। जर्सी नंबर 4 में खेल रहे हैं मिस्टर अजय हेम्ब्रम। जर्सी नंबर 14 में खेल रहे हैं मिस्टर विजय सरदार। जर्सी नंबर 3 में खेल रहे हैं मिस्टर अजय हांसदा। जर्सी नंबर 2 में खेल रहे हैं मिस्टर रितेश बोद्रा और गोलकीपर की भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर इंद्रजीत राजवार। तो ये रही टीम कॉम्बिनेशन रांगा स्पोर्टिंग राजनगर की टीम का। तो चलिए, सभी देसी बॉयज हैं, हमारे सभी देसी छोरे हैं, क्योंकि रांगा स्पोर्टिंग अमूमन ये सभी देसी प्लेयर को ही लेकर के खेलते हैं, लेकिन उनके सामने कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर एक फुल पैक टीम है और एक बेहतरीन खेल खेलने का प्रयास करेंगे। इस बार मौका बनेगा। केल्विन, सुंदर क्रॉस आया था, लेकिन ऐसे ही नहीं कहते हैं कि डिफेंडर के तौर पर एक हाइट वाला खिलाड़ी को रखा जाए, क्योंकि रितेश बोद्रा की एक ऊंची कदकाठी है और उन्होंने उस कदकाठी का भरपूर लाभ भी लिया है। ये तालियां होनी चाहिए, ये तालियां इस बात का सबूत होता है कि मैदान में अच्छा खेल खेला जा रहा है। और इसी तरह से अगर आपकी थोड़ी सी तालियां होंगी, कुछ सीटियां होंगी, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में जोश आ जाएगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। जी हाँ, ऐसे ही आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सराहना करनी होगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि दर्शक भी काफी रोचकता के साथ, काफी इंटरेस्ट के साथ इस मैच को देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर निर्णय वहां पर इनायत के द्वारा। और हमने कहा कि कोई फॉरेनर प्लेयर नहीं खेल रहे हैं रांगा स्पोर्टिंग, लेकिन भाई सकल सूरत से तो जर्सी नंबर 3 एकदम फॉरेनर प्लेयर जैसे दिख रहे हैं मिस्टर अजय हांसदा जी। ये देखिए, गौरव मुखी के साथ अजय हांसदा जी। एक समय इनको देख के लगेगा कि ये भी कहीं फॉरेनर प्लेयर हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल देसी बॉय हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मिस्टर अजय हांसदा एज ए मेन स्टॉपर।
सुंदर तालमेल, चैतन्य के लिए गेंद दिया गया है, अच्छी कंट्रोल। यहाँ थोड़ा सा माइल होंगे क्योंकि सामने रन कर रहे थे मिस्टर केल्विन। एक बार मौका बनाने की तलाश, जर्सी नंबर 10 सचिन बारी, गोपी, सुंदर तालमेल, बहुत ही अच्छा मौका। सुनील के लिए गेंद दिया गया है, सुनील सरदार बाबू कट करके आगे निकलना चाहते थे लेकिन वहां पर राजू सोरेन पूरी तरह से तैयार थे रोकने के लिए। और एक बार सुनील, सुंदर तालमेल, मौका बनेगा केल्विन, लेकिन विजय भी कुछ कम नहीं है। लेकिन फिर से केल्विन के पास मौका, लेकिन आखिरकार रिकवरी करते हुए जर्सी नंबर 4 अजय हेम्ब्रम। गौरव मुखी, इस बार थोड़ा सा गलत दिशा में किक कर बैठे। चैतन्य, सुंदर पास, फिर से केल्विन पूरी तरह से छाए हुए हैं। अपोनेंट टीम के डिफेंडर के लिए चैलेंज दे रहे हैं कि हमें अगर थोड़ा सा मौका मिला तो हम आपके गोल पोस्ट के बिल्कुल करीब चले जाएंगे, तो फिर आपको गोल पोस्ट को सुरक्षित रखना काफी दिक्कतें होंगी। अभी तक दोनों टीमों का अच्छा प्रदर्शन, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हावी नजर आ रही थी। इस बार गौरव कट करके आगे निकलना चाहते थे, हालांकि उनके सामने ऊंची कदकाठी वाले डिफेंड राजेश बोत्रा मौजूद थे। इस बार मौका बनेगा गौरव, लेकिन इस बार रितेश बोत्रा वहां मौजूद थे। हालांकि कॉर्नर किक जरूर मिलेगा कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर की टीम को। अब देखना है कि इस कॉर्नर किक को कैसे गोल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट किक, तो एक बार मनोहर बोत्रा, पूरे से दिशाहीन किक, ऑफ टारगेट किक, गति थी लेकिन प्लेसमेंट सही जगह नहीं होने के कारण इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। नहीं पता मुझे, हो रहा नहीं है। आज छुट्टी तो था ही, परसों ड्यूटी ही तो शायद घूम जाना को मंडे ड्यूटी ही हुआ, गोपी मंडे और संडे ड्यूटी हुआ। लेकिन फिलहाल फूफान हाँ मैं तो फोन कर रही हूँ ना, इससे लंबा पास देना चाहते थे भाई।
विजय की तारीफ करनी होगी। विजय सरदार बिल्कुल असरदार होते हैं। फिर एक बार कोहिनूर, सुंदर तालमेल। फुफानो कट करके आगे निकलना चाहते थे। बहुत ही सुंदर तालमेल। मनोहर के पास मौका बनेगा, जगह भी मिली है, किक भी आए, लेकिन रितेश बोधरा मानो चीन की दीवार की तरह एक दीवार बना दिए हैं कि चाहे जो भी हो हम आपको पार नहीं होने देंगे। सुंदर डिफेंसिव किया है अभी तक रितेश बोधरा ने और विजय सरदार ने, क्योंकि अगर इनकी थोड़ी सी भी प्रदर्शन में कमियां रहेंगी ना, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोहिनूर स्पोर्टिंग का जो टीम कॉम्बिनेशन है ये पीछे नहीं रहेंगे। इस बार काफी दूर से एक प्रयास किया गया, काफी समय के बाद पहली दफा गेंद को अपने कब्जे में लिया था बासित वेस्टा ने। पुनः एक बार विजय सरदार, ये देखिए इनका कद काफी ऊंचा है। उनका जो कवर करने का स्टाइल था, जो तरीका था, कहीं ना कहीं फुटबॉल के नियम के अनुरूप नहीं था और यही कारण था कि इसे फाउल माना गया है। रितेश बोधरा के द्वारा लंबी ऊंची की, फुफानो मौजूद थे और एक बार केल्विन, लेकिन फिलहाल फिर से एक बार रितेश बोधरा के द्वारा लंबी ऊंची की। सुंदर तालमेल गोपी के लिए कट करके आगे निकलने में सफल भी हुए हैं। हैंडबॉल की अपील और इस अपील को स्वीकार भी किया गया। प्लीज डोंट आर्ग्यू विदाउट एनी नेसेसरी बिकॉज इट वाज क्लियरली हैंडबॉल। एग्जैक्टली इट वाज अ करेक्ट डिसीजन। सो अभी एक अच्छा मौका मिला है रंगा स्पोर्टिंग राजनगर की टीम के लिए। जर्सी नंबर 17 सुनील सरदार, इनके पैरों में गति है कि गेंद को गोलजाल तक पहुंचा सके, लेकिन इनके सामने दो खिलाड़ियों की एक वाल है। वाल के तौर पर चैतन और केल्विन मौजूद हैं। सुनील सुंदर के इस बार गोपी थोड़ी सी गेंद की दिशा को बदलना चाहते थे, टीम की दशा को बदलना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में नाकाम हुए। पुनः एक बार थोड़ी सी गलत पास, फिर से सुनील सरदार, थोड़ी सी गलती कर बैठे चैतन। फुफानो के लिए फिर से गोपी, सुनील मांग रहे हैं, सुनील को गेंद दिया गया। फिर एक बार सुनील सरदार, अच्छा पास अजय हासदा के लिए, सही कंट्रोल, फिर से सुनील, बहुत ही सुंदर तालमेल। सूरज महतो गेंद के साथ इस बार गेंद को लेने में सफल हुए हैं मिस्टर फुफानो। केल्विन का थोड़ा सा बैलेंस गंवा बैठे। फिर से फुफानो, रितेश, और इसी बीच गेंद आउटलाइन से बाहर जाती हुई। वाह, ये खासियत है गौरव की। हमें भूलना नहीं होगा कि आज से अगर हम लोग 6-7 साल पहले चले जाएं, तब से हम लोग गौरव मुखी के पैरों में ये पावर दिखते थे। उम्र बदला, कैलेंडर बदला, लेकिन किक करने का जो अंदाज था वो नहीं बदला। अभी भी गोलकीपर इंद्रजीत राजवाड़ के द्वारा एक अच्छी गोलकीपिंग, अन्यथा जिस गति के साथ किक लिए थे, और इस बार चकमा देने में सफल। चलिए, जर्सी नंबर 99 फुफानो के द्वारा ये पहला किक, मतलब पहला गोल हमें देखने का मौका मिला है। फुफानो जो कि जर्सी नंबर 99 में खेल रहे हैं।
इस बार बिल्कुल गोल पोस्ट को चूमती हुई गेंद आ गई। अब एक गोल की बढ़त बनाने के बाद एक अलग ही अंदाज में खेल रही है ये कोहिनूर स्पोर्टिंग। इस बार मौका बनेगा चैतन और ये गोल। दोनों टीमों की तरफ से एक एक तब्दीली की जाती हुई फिलहाल वरुण महतो मैदान में आए हैं। चलिए एक तब्दीली हुई है सिर्फ रांगा स्पोर्टिंग की टीम की तरफ से। विजय सरदार को सब्स्टिट्यूट किया गया है। वरुण महतो मैदान में आए हैं। चलिए फिलहाल अगर यथास्थिति की बात करें तो 2 गोल से आगे चलती हुई कोहिनूर स्पोर्टिंग बाली नगर की टीम। एक मिनट का एडेड टाइम। अभी भी 2 गोल से पीछे चल रही हैं रांगा स्पोर्टिंग राजनगर की टीम गोपी गिल के साथ। फिलहाल किशन फुफानो चैतन, फिर से किशन के लिए गेंद दिया गया था। फिर से चैतन गेंद के साथ
देखना है किसे ढूंढते हैं। मौका बन सकता है दाहिने छोर से जर्सी नंबर 5 गेंद को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिस्टर डोमन मुर्मू थे। फिलहाल गौरव, वरुण, इस बार गोपी। मौका बन सकता है लेकिन मोमेंटम को ब्रेक कर चुके हैं। समझना पड़ेगा कि 1 मिनट का एडेड टाइम जो जोड़ा गया है उसका भी बिल्कुल काफी कम समय बचा हुआ है। ये गति दिखा रहे हैं, सटीकता ले आए तो बेहतरीन गोल हो सकता है। कट करके आगे निकलना चाहते थे सुनील सरदार, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंसिव किया था वहां पर किशन सरदार ने। एक सरदार के सामने दूसरा सरदार भाई मौजूद था। किशन सरदार, सुनील सरदार, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट हाफ की अगर खेल की बात किया जाए तो फिलहाल 2 गोल से आगे चल रहे हैं कोहिनूर स्पोर्टिंग बाली नगर की टीम। और अख्तर भाई, बहुत सारे दर्शक सोच रहे हैं कि ये पक्का स्टेज बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, पक्का नहीं है। ये टेबल लगा करके बना हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि इतने ज़्यादा दर्शक आए, लेकिन हमारे भी जा चुके हैं। अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे मन में उत्सुकता लेकर के, मन में एक उमंग लेकर के हमारे बीच जब उपस्थित हुए हैं। ये कुछ जिम्मेदारी हमारी कमेटी की है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, क्योंकि जो सार्वजनिक जगह है जहां कोई आपसे शुल्क नहीं लिया गया है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे जगह में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे दर्शक, जिसको हम लोग माचान बोलते हैं, माचान में जो बैठे हुए हैं, वे आप भी थोड़ा सा अपने सेफ्टी का ध्यान रखेंगे क्योंकि वो आप किसी कोई भी शुल्क देकर के बैठे हैं तो आप अपने सेफ्टी का भी खासा ध्यान रखेंगे। जी हाँ प्रकाश जी, यार बिल्कुल। और जितने भी दूर दरार से आए हैं, मेले वाले, ठेले वाले, उन सबों से कमेटी ने कोई भी शुल्क नहीं लिया है। हालांकि इस साल ही नहीं, कोई भी साल कोई भी मासूल, कोई भी चंदा, कोई भी शुल्क नहीं। अगर कोई बोलेगा तो इसीलिए हम सभी मेले वाले, ठेले वाले और जितने भी दूर दराज से आए हुए दुकान लगाने वाले हैं, अपना गेम की गति को चेंज करते हैं, उनमें मात्रा रखते हैं। हालांकि बहुत सभी खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी के तौर पर नजर आते हैं। निश्चित सी बात है, हो ना हो
मुझे पूर्ण विश्वास है जिस अंदाज से खेल रही है कहीं न कहीं बराबरी पर ला सकती है। और आज दूर दराज से जितने भी दूर दराज से आए हुए सभी दर्शक बंधुओं का आदिवासी तिल का फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबिरा आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत व हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। जिस तरह से हमारे कमेटी का सहयोग कर रहे हैं, आशा करना चाहेंगे उसके लिए पूरी कमेटी परिवार आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत व हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए मैदान के बीचों बीच चली जाए तो सेकंड हाफ का खेल प्रारंभ होती हुई और बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ कहीं न कहीं यही होती है खेल की रोमांच। बिल्कुल, और हम पहले ही कह दिए थे कि रांगा स्पोर्टिंग हालांकि लोकल टाइगर हैं, उनमें से कोई भी खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी फॉरेनर खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं और कभी भी नहीं आते हैं। यही उनकी खासियत है। बारे बम चलाओ जाना नाश्ता तला भीतर में चलिए भाई, इस खुशी के क्षण में, खुशी के पल में, इस झारखंड का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट एटीएफ कोलाबिरा के मंच पर कुछ ही देर बाद हमारे बीच अग्रसर हो रहे हैं जंगल महल के चेयरमैन, हालांकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, श्रीमान अघड़ माझी जी हमारे बीच कुछ ही देर बाद प्रस्थान कर रहे हैं। इसके लिए पूरा कमेटी परिवार उनका ढेरों सारी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। एक और बेहतरीन स्टॉक आया था वहां पर, एक बार बहुत ही सुंदर पास मिड प्लेयर को सौंपे थे वहां पर। हालांकि इस बार गलत तरीके से टैकल करने का प्रयास किया गया था, नतीजा एक फ्री किक मिलेगी। लंबी किक की उम्मीद करना चाहेंगे यहाँ पर, हालांकि छोटी किक अपने साथ खिलाड़ी को बहुत सुंदर पास। जी हाँ भाई, आप भी रेडी होकर के तैयारी कर लें, क्योंकि इसके बाद आपका मैच लेट गरीबलाल भातकिडी वर्सेस नेताजी स्पोर्टिंग। तो मैं दोनों ही टीम के टीम कैप्टन साथ ही टीम मैनेजर से गुजारिश करना चाहेंगे आप भी पूरी तैयारी कर लें। और इस बार मिड प्लेयर का बहुत ही सुंदर तालमेल, एक बार रांगा स्पोर्टिंग अपने साथ खिलाड़ी को बहुत सुंदर पास, अभी भी मौका बन सकता है। हालांकि मिड प्लेयर को सौंपने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर का काफी अच्छा ब्लॉक आता हो वहां पर कोहिनूर स्पोर्टिंग की ओर से। जी हाँ, तो जो दर्शक बंधु अभी भी आए हुए हैं या फिर मैच मैदान में आए हैं और मैच देख नहीं पा रहे हैं,
उनको मैं अवगत करा देना चाहेंगे। हालांकि कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर 2 गोल की बढ़त बना करके खेल रहे हैं और कहीं न कहीं 2 गोल से पिछड़ी हुई, हालांकि मैदान के बीचों बीच नजर आ रही है। पूरी तरह से कोशिश को आजमाइश कर रही है यहाँ पर रांगा स्पोर्टिंग राजनगर। रांगा स्पोर्टिंग राजनगर की बात करें, गोपी जैसे खिलाड़ी, सचिन जैसे खिलाड़ी, अजय हेम्ब्रम जैसे खिलाड़ी जब मौजूद हो तो कहीं न कहीं कभी भी पासा पलटने में सक्षम रखते हैं। और फिलहाल देखने वाली बात तो यह है कि कब क्या कुछ कर गुजरते हैं। हालांकि इससे पहले वाले मैच में आप सबों ने देखे कि जिस तरह से एडीबी ग्रुप ने सेकंड हाफ में वापसी की, कहीं न कहीं बराबरी पर लाई और उसके बाद टाई ब्रेकर के सहारे अपने टीम को नेक्स्ट दौरे में क्वालिफाई किया। और बिल्कुल उस अंदाजा में देखते हुए कहीं न कहीं आज रांगा स्पोर्टिंग हालांकि खेल का अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऑन द टारगेट रख नहीं पा रही है। और फिलहाल शेष बचे समय में देखने वाली बात तो यह है कि किस अंदाज में अपना भूल को सुधार कर पाती है, गलती को सुधार कर पाती है। बहुत सुंदर पास, अभी भी मौका बन सकता है। हालांकि एक खिलाड़ी को डॉट करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करती हुई अभी भी रांगा स्पोर्टिंग के पैर में गेंद, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, राइट फॉरवर्ड को ढूंढने का प्रयास किया गया था इस बार। हल्की इंजरी होते हुए वहां पर साथी खिलाड़ी, रांगा स्पोर्टिंग के साथी खिलाड़ी जी अब इसके बाद वाले गेम के लिए पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि समय की अगर बात करें धीरे धीरे समय ढलता जा रहा है। इसीलिए हम लेट गरीबलाल भागकेडी बनाम नेताजी स्पोर्टिंग दोनों ही टीम के टीम कैप्टन से गुजारिश करना चाहेंगे अपने साथी खिलाड़ी को धीरे धीरे सीटिंग जोन पर लेकर के चले आएंगे। हालांकि आज की अगर बात करें सभी मैच बहुत ही रोमांचक हो रही है और इस बार दूर वाली छोर से बहुत ही अच्छा किक आया गया था। हालांकि गेंद की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा रही, निश्चित सी बात है गेंद तक पहुंच नहीं पाए साथी खिलाड़ी। और आज के अगर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आज का पहला मैच हुआ लेट गरीबलाल भागकेडी बनाम करीमनगर, जिसमें आज 2 गोल की बढ़त बन करके अपने टीम को नेक्स्ट दौरे में क्वालिफाई की यहाँ पर लेट गरीबलाल भागकेडी। और इस बार बहुत ही तेज किक, गोल ही नहीं दिखा, लेकिन गोल में तब्दील। और इसी तरह से 0-3 की बढ़त बनाते हुए अपनी टीम को कहीं न कहीं एक पावर दी है कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर। हालांकि कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर की बात करें तो सभी टीम के सभी खिलाड़ी रिमिक्स 11 से ताल्लुकात रखते हैं और हो न हो आज कहीं न कहीं ये टीम के ग्राउंड पर अपना परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस देने में अभी तक कामयाब हुई है। और कहीं न कहीं डिफेंडर का थोड़ी बहुत चूक नजर आ रही है, थोड़ी बहुत दबाव नजर आ रही है, उस दबाव से उभरना होगा यहाँ पर रांगा स्पोर्टिंग को। शेष बचे समय में एक सटीकता लानी पड़ेगी, एक तालमेल बनाना पड़ेगा, एक चेन बनाना पड़ेगा, तभी जाके अपने टीम को कहीं न कहीं वापसी कर पाएंगे। और कहीं न कहीं वापसी करने में मादा रखती है, हम पहले ही कह रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक खिलाड़ी लॉन्ग टूर्नामेंट से शिरकत करते हैं। और फिलहाल देखने वाली बात तो ये है कि
कौन सी समय में किस तरह से गति में बदलाव करती है रांगा स्पोर्टिंग राजनगर। पुनः एक बार रांगा स्पोर्टिंग राजनगर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करती हुई, बहुत सुंदर गेंद 11 नंबर जर्सी मिस्टर सूरज अपने साथी खिलाड़ी को बहुत सुंदर पास। हालांकि राइट ब्लैंक से अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया गया था इस बार, और एक बार मौका बन सकता है। हालांकि थोड़ी सी चूक हुई। अजय अपने साथी खिलाड़ी को, हालांकि पाली को पास दिए थे। आज 2 दिवसीय फुटबॉल महासंग्राम का दूसरा दिन, फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच यहाँ पर रांगा स्पोर्टिंग राजनगर बनाम कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर के बीच काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला, और कहीं न कहीं तीन 0 की बढ़त बना करके खेल रही है यहाँ पर कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर। हालांकि वापसी की उम्मीद पूरी तरह से है। अभी तक हम बारी बारी से कहते हैं कि फुटबॉल एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन से है। पुनः एक बार कोहिनूर स्पोर्टिंग अपने साथ खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास करती हुई, बहुत सुंदर पास मिडिल लाइन के इर्द गिर्द रहती हुई अपने साथ खिलाड़ी को हल्की गति में बैक पास मौका बनाने की कोशिश करते हुए गौरव अपने साथी खिलाड़ी को, और एक गोल। वाह, क्या ही तालमेल, क्या ही नजारा। यूं ही देखते 0-4 की बढ़त बना ली है। निर्णायक महोदय चेंज है। टीम कैप्टन अपने आप को ला रहे हैं ना हमारे मंच के आगे अपने खिलाड़ियों के साथ। लेट गरीबलाल धातकेडी और नेताजी स्पोर्टिंग। लेट गरीबलाल धातकेडी टीम के टीम कैप्टन और साथ में नेताजी स्पोर्टिंग के टीम कैप्टन, आप दोनों से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आप भी खिलाड़ियों को लेकर के ठीक हमारे मंच के आगे चले आएंगे। नेताजी स्पोर्टिंग और साथ में रहेंगे लेट गरीबलाल। बोनगोड़ा निवासी रवि लोहार जी, आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया आप मेन रोड के सामने तिरिल्डी का दुकान जहाँ है वहाँ चले जाएंगे। रवि लोहार जी आप वहाँ चले जाएंगे। और इसके बाद सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा अपने मित्र से, सगे संबंधियों से जिनके साथ आप आए हैं उनसे बिछड़े नहीं, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस मंच तक आना, फिर वो अनाउंसमेंट करना है कि उनको बुला दीजिए, उनको कहाँ बुलाएं, फिर हम लोग ऐसे ही परेशान हैं यहाँ पर। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्तर से कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? एक्सेस।
चलिए इस खुशी के मौके पर, खुशी के क्षण पर, खुशी के पल पर अभी अभी हमारे बीच मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जंगल महल के चेयरमैन माननीय श्रीमान अघड़ माझी जी, तो उनको हम अपनी ओर से साथ ही साथ पूरी कमेटी परिवार आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबीरा की ओर से ढेरों सारी हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने आज बंगाल से आकर अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच शिरकत किए हैं। तो उनको हम अपनी ओर से साथ ही साथ पूरी कमेटी परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैदान के बीचों बीच चली जाए तो दो टीम कड़ी मशक्कत कर रही है और कहीं न कहीं दादा बैरिकेटिंग के अंदर ना आए, थोड़ा सा बाहर चले जाएं। हम भी समझ सकते हैं कि थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो दर्शक भी थोड़े से हैरान परेशान हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और चलिए, हमारे लिए काफ़ी गौरवमयी क्षण है, क्योंकि जब अघड़ माझी जी को हमारे क्लब से आमंत्रित किया जाता है, तब पुरुलिया से हमारे इस कोलाबीरा तक का एक लंबा फासला तय करके हमारे बीच उपस्थित होते हैं आदरणीय अघड़ माझी जी, जो कि जंगल महल पश्चिम बंगाल के चेयरमैन हैं। आदरणीय अघड़ माझी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बहुमूल्य समय हमारे कमेटी के लिए देने के लिए। तो दादा, আপনাকে এই অনুষ্ঠানে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসা, অভিনন্দন। আর আপনার এই মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে আরও গৌরবান্বিত করছে। বিশেষ করে আপনার এই গরিমাময় উপস্থিতির জন্য আমরা এটিএফএ কোলাবীরা পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাই। बाबू, तुम लोग आगे में बैठा है, थोड़ा चुपचाप बैठा रहो, हिलो मत इधर उधर। हेलो हेलो। और कहीं न कहीं अब हरांगा स्पोर्टिंग थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है। निश्चित सी बात है, जब 4 गोल से पिछड़ रही हो तो कहीं न कहीं बहुत मैदान के बीचों बीच दबाव महसूस होता नजर आ रहा है, और इस दबाव से उभरने के लिए कहीं न कहीं गेम में गति दिखानी पड़ेगी, खेल में गति दिखानी पड़ेगी। हालांकि बहुत सुंदर, हालांकि सेकंड राउंड का पहला मैच के लिए हम दोनों ही टीम कैप्टन से आग्रह करना चाहेंगे। लेट गरीबलाल धातकेडी वर्सेस नेताजी स्पोर्टिंग, आप दोनों ही टीम के टीम कैप्टन, आप अपने साथी खिलाड़ी को लेकर के सेटिंग जोन पर चले आएंगे, क्योंकि समय की अगर बात करें, समय धीरे धीरे ढलता जा रहा है, इसलिए दोनों ही टीम के टीम कैप्टन साथी टीम मैनेजर से आग्रह करना चाहेंगे, आप अपने साथी खिलाड़ी को लेके धीरे धीरे सेटिंग जोन की ओर प्रस्थान करेंगे। और आज इस फुटबॉल महाकुंभ में जितने भी दूर दरार से आ रहे हैं सभी दर्शक बंधुओं का, सभी मेले वाले, ठेले वाले, दूर दरार से आए हुए सभी बुद्धिजीवी, सभी
दर्शक बंधुओं का आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन कोलाबिरा आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आ रहे हैं ना दोनों टीम, लेट गरीबलाल धातकीडी और साथ में नेताजी स्पोर्टिंग। इसके बाद सेकंड राउंड का पहला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए आपसे बारंबार निवेदन किया जा रहा है कि आप भी समय रहते हमारे बीच आ जाएंगे। लेट गरीबलाल धातकीडी और नेताजी स्पोर्टिंग, सेकंड राउंड का मैच नंबर 1। आप दोनों ही टीमों को खेलना है, तो आप भी अपने आप को तैयार कर लें। 1 मिनट का एडेड टाइम है। ओए बाबू, ओए थोड़ा बैठ जाओ बाबू, थोड़ा तुम लोग तभी से बोल रहे तुम लोग इधर उधर हो रहा है, थोड़ा बैठ के देखो ना आराम से। चलिए 1 मिनट का एडेड टाइम भी चल रहा है, तो दोनों टीम इसके बाद वाले मैच के लिए आप तैयार होकर हमारे मंच के समीप चले आए। चलिए एक टीम तो पूरी तरह से तैयार होकर के आ रही है, लेट गरीबलाल धातकीडी और साथ में रहेंगे नेताजी स्पोर्टिंग। जी हाँ, तो दर्शक बंधु हो जाइए तैयार। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मैच लेकर के आ रहे हैं, यानी कि सेकंड राउंड का पहला मैच लेट गरीबलाल धातकीडी बनाम नेताजी स्पोर्टिंग। हालांकि दोनों ही टीमों का मैच पहले आप देख चुके हैं कि किस अंदाजा में मैच हुई, और बिल्कुल हो ना हो अब मैदान में इसके बाद आग लगने वाली है। और कहीं न कहीं इस खेल का समाप्ति की घोषणा, हालांकि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन की है। यहाँ पर बात करें कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर,